नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्राफ्ट राष्ट्रीय और आज हम चतरा के फांसी हरी तालाब पर आए हुए हैं। आप हमारे पीछे जो स्मारक बना हुआ है ये देख सकते हैं। शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली शाह के याद में ये स्मारक बना हुआ है और यहाँ के इतिहास जो है हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे साथ प्रकाश जी। क्या जी नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। कहते हैं शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इस क्षेत्र का एक संगीत प्रचलित है कि जयमंगल पांडे नादिर अली दोनों सूबेदार रे, दोनों मिलकर फांसी चढ़े हर जीवन तालाब रे। वास्तव में यह पूजनीय स्थल है। यह चतरा का इतिहास 1857 में सबसे पहले विद्रोह की गोली चलाई थी मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में, जो पश्चिम बंगाल में आज। और उस खबर को सुनने के उपरांत जो है वह दानापुर में पीर अली सहित सभी भारतीय सेना के जो लोग थे, जो अंग्रेजी सेना में थे, उन सबों ने विद्रोह कर दिया और 36 लोगों को पीर अली समेत फांसी दे दी गई। और यह सुनकर हजारीबाग रामगढ़ बटालियन जो था उसमें, जिसमें जयमंगल पांडे और नादिर अली दो सूबेदार थे, पूरी बटालियन ने विद्रोह कर दिया, जिसे कंट्रोल करने के लिए तत्कालीन कमिश्नर डाल्टन साहब ने भेजा रामगढ़ बटालियन डोरंडा को। दोनों सेनाएं मिल गई और उसके बाद वह बाबू कुंवर सिंह के पास जाने को तत्पर हो गई उनकी सहायता करने के लिए। विद्रोह बगावत हो चुका था। इस सेना के साथ मिल गए ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी वगैरह बहुत सारे लोग, देश प्रेम से जुड़े हुए लोग। और वो चतरा के इसी जगह पर, जो जेल के पश्चिमी छोर पर स्थित है, यहाँ अपना खेमा लगाया। खेमा लगाने के उपरांत यह खबर, उस समय यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे जे सिम्पसन, तो सिम्पसन साहब ने मंगाया 320 सैनिकों की टुकड़ी, बंगाल दस्ता, इन्हें कंट्रोल करने के लिए। पहले चेतावनी दी गई इस दस्ते के द्वारा, मेजर इंग्लिश के नेतृत्व में यह सेना थी। चेतावनी दी गई तो उसके उपरांत लोगों ने गोलियां चलाई। इधर के जो हमारे क्रांतिवीर थे उन्होंने गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के उपरांत उसमें 56 लोग मारे गए, जिसमें 10 सिख भी थे। भारतीय सेना के लोगों ने उन्हें एक अंधे कुएं में डाल दिया उनके औजारों सहित। वह आज भी स्मारक देखने को है। उसके बाद अंग्रेजों ने छल से रात्रि में इन पर गोलियां चलाई। 1 घंटे का निर्णायक घमासान हुआ और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। 150 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें ये पहली घटना तो जो मैं बता रहा हूँ वो 2 अक्टूबर 1857 की है। 3 अक्टूबर को 150 लोगों को फांसी दे दी गई और 3 अक्टूबर को ही, चूंकि लाशों की सड़ांध बहुत हो गई थी, इसलिए नया पेट्रोल पंप के पास जो काली पहाड़ी है वहाँ पर सिम्पसन साहब ने कोर्ट लगाया। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर कोर्ट लगाया। जयमंगल पांडे, नादिर अली जो संगरी घाटी में पकड़े गए थे, उन्हें महज फांसी की सजा सुनाने के लिए कोई विशेष ट्रायल नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुआ, कोई सफाई का बहुत मौका नहीं दिया गया। हंसते हंसते इन दोनों वीरों को फांसी पर लटका दिया गया। हंसते हंसते इन लोगों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। चतरा के बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि हाँ, यहाँ जयमंगल पांडे, नादिर अली जो 2 सूबेदार थे, उन्हें फांसी पड़ी थी। कितना गहरा इतिहास है और कितनी पूजनीय ये धरती है, ये सभी लोग नहीं जानते। आवश्यकता है तो इसे सारे लोगों तक पहुंचाने की। प्रकाश जी, ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ स्मारक बन गया शहीदों के नाम से, पर ये लुप्त होता हुआ नजर आ रहा? हम चाहेंगे कैमरामैन से कि वहाँ दिखाए तालाब की ओर में कि ये पूरा झाड़ियाँ लगी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी झाड़ी हो गई है। और यहाँ पे जो लोग लेबर ग्रेड के जो लोग होते हैं उस अब इस स्थल को शौचालय के रूप पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम ये कहना चाहते हैं
कि ये यहाँ के लोगों की सोच ने बिगाड़ा है इस स्थल को। यहाँ तो बेहतरीन एक पर्यटक स्थल के रूप में इसका विकास होना चाहिए था। दरअसल हुआ क्या कि ये बात तो है 1857 की, और ये उस समय जमींदारी प्रथा भी थी। तो इसमें कुछ लोग अपना दावा भी कर रहे हैं कि हाँ भाई ये पूरा तालाब मेरा है। यह मामला तो माननीय अदालत में है। तो खैर, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, यह पवित्र स्थल जो है यह ऐतिहासिक स्थल है, दर्शनीय स्थल है। इसका सुंदरीकरण होना चाहिए, और वह दिन दूर नहीं जब हम लोगों के प्रयास से ही, आप लोगों के प्रयास से ही, देखिए मीडिया तो चौथा स्तंभ है, आप चाहें तो आसमान पर पहुंचा सकते हैं इसको, ये मैं कहूँगा। तो हम लोगों के साथ सबसे बड़ा दायित्व तो आप लोगों का बनता है कि लोगों के मन में इसके प्रति जो है वह भावनाओं को भरें। भावनाएं जो जागृत नहीं है, लोग नहीं जानते हैं, आज की पीढ़ी पूरी कहानी नहीं जानती है, इसके लिए आप भी प्रयासरत हों, और हम लोग तो प्रयासरत हैं ही। आपने सुना था, आपने सुना फर्स्ट में प्रकाश जी ने बोला कि शहीदों के मज़ारों पे लगते हैं हर बरस मेले। यहाँ पे वो लिखा हुआ है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि देखा है कि क्या लिखा हुआ है, और सही कहा। देखिए और नज़दीक दिखाएं, शहीदों के मज़ारों पे लगते हैं हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, पर यह निशा आज मिटता हुआ दिख रहा है। हम चाहेंगे कि इस तालाब को देखें कि किस तरह से पूरी झाड़ियों से भरा हुआ है और यहाँ डूबता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी सुंदरीकरण ही प्रकाश जी ने बताया कि इसकी सुंदरीकरण होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ जो ऐतिहासिक स्थल है उस स्थल की सुंदरीकरण होनी चाहिए। यहाँ पे लोगों को यादगार बना कर रखना है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्मारक के तौर पे ये खड़ा है, और चारों ओर जो है से बिल्कुल झाड़ी हो चुकी है। और प्रकाश जी, इस पे और भी कई चीज़ें हैं, ऐसे चतरा में कई स्थल है ऐतिहासिक जिसको लोग नहीं जानते हैं। जैसे उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ जो छठ तालाब के पास एक गढ़तर, वो मोहल्ला कहलाता है, आजकल दिभा कहलाता है, और प्रारंभ में दुर्गी पट्टी नाम हुआ करता था, लेकिन 16वीं शताब्दी में राजा चतुर्भुज सिंह हुआ करते थे, उस गढ़ के राजा, उनके नाम पर चतुरा वो जो है कन्वर्ट होकर के चतरा बन गया, और तब से यह चतरा नाम से जाना गया। तो ये गढ़ भी जो है, वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ पत्थर के बर्तन, तो कुछ और भी चीज़ें जो है उस गढ़ से। और 91 कदम पर, जी हाँ 91 कदम पर वो जो ध्वस्त खंडर है उस पर वॉच टावर होने के माउंट्स मिले, अभी भी हैं, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। एक तो वो हो गया। दूसरी बात यह है कि चतरा के इर्द गिर्द हजारों की संख्या में मेगालिथ यानी बड़े पत्थरों को, जब कहा जाता है कि यहाँ पर जो कुछ लोगों को वॉरियर्स के तौर पर हायर किया जाता था, बुलाया जाता था युद्ध के लिए, छोटे छोटे जमींदार और राजा, तो वो जब शहीद हो जाते थे तो उनको जला दिया जाता था, उनके हड्डियों को ज्योमेट्रिकली एकदम गाड़ दिया जाता था। तो वैसा गिद्धौर में भी हमने देखा है कि लगभग 700 जो है वो मेगालिथ ज्योमेट्रिकली लगाए हुए हैं गिद्धौर प्रखंड में, आगे जा कर के मार्गी गांव से पहले बीच जंगल में। एक तो वो हुआ। दूसरा बात यह है कि यहाँ जो लुत्तीडी द्वार है, ये आपका लावालोंग प्रखंड में, वहाँ पर भी मेगालिथ है। उसके अलावा टंडवा प्रखंड में भी मेगालिथ हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ के इतिहास को दर्शाती हैं। लगभग 5-6 एक भीम गुफा है, जी हाँ मैं बताना भूल गया, भीम गुफा जो है वह लावालोंग प्रखंड में है, और उस पर डायनासोर वगैरह के चित्र अंकित हैं, गाय वगैरह के। पुरातत्वविद डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा आए थे, तो उन्होंने बताया कि ये 20,000 वर्ष पुरानी सभ्यता को दर्शाता है। आपको अही प्रकाश जी बहुत पुरानी इतिहास के बारे में बता रहे हैं, और जितने भी जगह ही बताए हैं आप हमारे चैनल से जुड़े में। अभी एक पारिश मैदान है जिसको आदर्श नगर के नाम से जाना जाता है, हम चाहेंगे कि वो दिखाए कि नज़दीक से। यहाँ एक मज़ार बना हुआ है, चारों ओर जो है से लोहे के जंजीरों से घिरा हुआ है और दीवारें दी हुई है। आप देख सकते हैं ये मज़ार है,
बताया जाता है कि ये पहले कुआं हुआ करता था, अंग्रेजों से जब जंग लड़ रही थी। प्रकाश जी है पूरा विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे क्या चीज़ है ये जो बना हुआ है? ये जो चीज़ है, ये चीज़ के बारे में हम बता देते हैं आपको कि जब जयमंगल पांडे और नादिर अली वगैरह यहीं पर कैंप लगाए हुए थे, और उस समय 170वीं बंगाल दस्ता के मेजर इंग्लिश ने चेतावनी दी कि भाई आप लोग सरेंडर कर दीजिए, क्यों ब्रिटिश हुकूमत से बगावत कर रहे हैं, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। तो हमारे क्रांतिवीरों ने उन पर गोलियां चला दी, और गोलियां चलाई जिसमें 56 लोग मारे गए, जिसमें 10 सिख भी थे। मरणोपरांत अंग्रेज सरकार ने इन लोगों को जो है वह नवाजा, फिर इससे क्या बोले मेडल और जो कौन कौन रत्न वगैरह जो होते हैं उनसे नवाजा गया इन लोगों को। तो ये जो 56 लोग थे, वो एक अंधा कुआं था यहाँ, उसी कुएं में हमारे क्रांतिवीरों ने ला करके उन्हें दफन कर दिया था आर्म्स के साथ। यही वह जगह इतिहास का एक नमूना है सन 1857 का सिपाही विद्रोह। 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो यहाँ पे जयमंगल पांडे नादिर अली शाह के नेतृत्व में बताया जाता है कि यहाँ जो जंग लड़ी गई थी, जिसमें 56 अंग्रेजी सेना हमारे क्रांतिवीरों ने उन्हें मार गिराया। और यहाँ एक कुआं हुआ करता था, उसी कुआं में जो है से उसे दफन कर दिया गया। अभी जैसा कि प्रकाश जी ने बताया, किसी कुआं में दफन कर दिया गया। आज भी वो यहाँ मौजूद है। और अभी हमारे जो वर्तमान उपायुक्त है श्री अबू इमरान साहब, वो यहाँ आकर के एक रात में निरीक्षण किए और इसे डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक विचार बनाया। हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस पर 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर 1857 तक जो है यहाँ पर भी चतरा की जंग हुई थी, जिसमें जयमंगल पांडे और नादिर अली और साथ साथ में बहुत सारे अनगिनत जिनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं और इतिहास के पन्नों में जो है जो दफन हो चुका है। तो ऐसे इसमें जो है हम लोगों ने उसका पर्यटकीय और ऐतिहासिक वैल्यू को देखते हुए उसका एक DPR बनवा करके राज्य सरकार को भेजा है। आवंटन मिलने के बाद उसका जो हम लोग कार्य करेंगे। और अभी जो उनका शहादत दिवस होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में भी हम लोग जो है उनके इतिहास से संबंधित मामलों को एक वृत्त बनवा करके, डॉक्यूमेंट्री बना करके उसकी तैयारी कर रहे हैं। सर, तालाब जो है से काफ़ी गंदगी वहाँ फैली हुई, झाड़ उठ गया है, तालाब को क्या फिर से नींव रखा जाए? कुछ ज़मीन का वहाँ पर विवाद है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भू अभिलेखों में थोड़ी सी कुछ त्रुटि है, जिसकी वजह से ज़मीन का कुछ विवाद है। उसको भी हम लोग निपटारा कर रहे हैं। उसके पश्चात जो है हम लोग उस पर साफ़ सफाई भी करवाएंगे।